और जो गौ माता को आप रोटी देते हो, एक मंत्र जरूर बोलना, जीमण हाथू रोटी देवनी डावले हाथू। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। जब भी कई लोग मुझे कहते हैं कि महाराज जी मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, मेरा बच्चा आलसी बहुत है, मेरे बच्चे को याद नहीं रहता, मेरा बच्चा मेरी सेवा नहीं करता, हम गुणों बोले, तो हमारा एक प्रश्न होता है, भैया दूध किसका पिलाते हो? तो बोलते भैंस का। जाने भाई मारकन इनो इलाज नहीं है। अब थोड़ा जानो धोरो टाबर जाने। अब मैं प्रमाण बता लेता हूं कि दूध से क्या फर्क पड़ता है। गाय जब बच्चा ने जन्म देवे, जने कहीं केवो आपो बीचियो केवो पछे थोड़ो मोटो रहे तो टोगड़ो पछे नारकियो पछे बळद, 4 रूप रिया। अन पाडो जिन दिन जन्मे जदी पाडो मरे जीती पाडो ज रेवे, ध्यान राखजो। कोई प्रोग्रेस नो प्रोग्रेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरे नंबर नहीं, प्रमाण बता के करूंगा तो ही तो आपको पता चले कि पितली पीड़ो है और होनो ही पीड़ो है, पर गुण तो होना चाहिए। अब दूसरा प्रमाण बताता हूं, मेमोरी क्यों नहीं रहती। आप एक काम करना माताओं बहनों, एक अनजान गाय को टाइम देख देना घड़ी में, और अपने घर के बाहर एक रोटी देना अनजान गाय को, जिस गाय को आप जानते नहीं हो। सेकंडे टाइम देख लेना, उसी टाइम पे वो गाय माता वापस आ जाएगी। और बहन ने बादाम रो हलवो खवाई जो। तिजोड़ी गली में गयो पछे पाछी फरी आवे तो नाम भैंस क्यों रखे? मजाक नहीं कर रहा हूं महाकसम। इसीलिए साइंस कहती है बफेलो मेमोरी इज शॉर्ट। 2.5 घंटा तक याद रहे भी ने, 2.5 घंटा आगे भैं गीपरी ने पछे 10 जना नाड़ा ने वास्ते जावे, और गाय 100 किलोमीटर अगर चली जाए ना महाराज वापस आ जाती है अपने गांव में, क्योंकि वो गाय मेमोरीज बहुत काम करती है, उसकी याद शक्ति बहुत है। अब तीसरे नंबर कई बोलते हैं आलस बहुत आता है बच्चे को। अब भैंसरा पाडान देख जाओ, दूध पीता पचे बैठो एक पाड़े खूणा में जान पड़ियो रही। माँ क्यों खावे तो खावे, नाक में माँ का बड़े तो बड़े, पर ऊंग नहीं उड़े, कौन उड़ी कटे भूल में हलाई थलाई पड़ियो रही। गाय के बछड़े को देखना, जैसी दूध पिएगा पूंछड़ो करी ऊंचो और बेटा चौथा गेर में गाड़ी गाली राउंड मारेगा। ये प्रमाण है कि नहीं है? अब 5वें नंबर देखना। आप 5वें नंबर की बात बता रहा हूं। आप बोलो भैं, बोलो तो जोर कटे पड़ियो, बोलो बोलो कटे पड़ियो, अट जाती मत है वो भैं अटवे गयो। गाय बोल के देखो, आहा आनंद आता है। तो तने कितना प्रमाण बताऊं भैंसरा, कोई भी देन आई है नहीं, देन आई से गाय को भूला, संस्कृति गई हमारी, गाय को मत भूलो। महाराज मैं गाय की सेवा करता हूं, आना कभी आश्रम पे, गौशाला आना कभी, आपको पता चलेगा। आपको गाय की सेवा करते हैं। जब सुबह मेरा टाइम होता है गायों रा पोटा नेकना, तो अड़बोनो नेको, पगों में जूता नहीं पहनो, क्योंकि शास्त्र कहता है कि गोबर टच होना चाहिए पैरों को। गाय माता जहां पेशाब करती है उस पर पग पैर लग जाए तो हजारों बीमारियां। और मुझे पता है, मुझे 35 वर्षों में कभी बुखार नहीं आया, मुझे पता है, मेरे इतिहास में कहता हूं 35 साल के अंदर कभी बुखार नहीं आया मुझे। कारण गौ माता की कृपा। और जो गौ माता को आप रोटी देते हो, एक मंत्र जरूर बोलना, जीमण हाथू रोटी देवनी डावले हाथू रोटी कदी न देवनी। कितु थार में कष्ट पड़ जावे, माँ कसम आप किसी के पास में मत जाओ, गाय माता के पास में जाओ और अपनी एप्लीकेशन उसके कान में कह दो, आपका बेड़ा पण वेवनो चीजे विश्वास। देसी गाय वाह, जर्सी गाय मत करजो। हाँ, देसी गाय करने जाओला तो ही काम बनेला, क्योंकि देसी गाय कोई पशु नहीं है। गाय पशु नहीं है। गाय को पशु मानना, तुलसी को लकड़ी मानना और गंगा को नदी मानना, यह सबसे बड़ी भूल होती है हमारी। गंगा नदी नहीं है, गंगा साक्षात स्वर्ग लोक से आती है।
तुलसी को लकड़ी मानते हो, यह सबसे बड़ी भूल हो जाती है। तुलसी लकड़ी नहीं है, तुलसी वो पवित्र होता है जो एक तुलसी का टुकड़ा होता है, सूखने के बाद में बाहर मत फेंको, तुलसी की लकड़ी घर में रखो और उस तुलसी की लकड़ी को लगा के फिर दीपक जलाओ। 1 करोड़ दीपक जलाने का पुण्य मिलता है। एक दीपक जलाओ तुलसी की लकड़ी से, 1 करोड़ दीपक का पुण्य मिलता महाराज। और कितने टाइम है तो इसलिए ध्यान रखे। क्या हुआ कि नियम बिना कोई काम नहीं चलता। कोई देरानी जेठानी, माता बहनों, आपको देरानी अच्छी नहीं लगती, जेठानी अच्छी नहीं लगती? लगती है ना? अच्छा रहीजो। मैं तो कहूँ भगवान था देरानी जेठानी ने भगवान हजारों साल की उम्र देवे और बढ़िया बहन बन रेवणो, क्योंकि कांटा कि भागरो मिले जीजी की नहीं ठानी है। कदी क्यों नहीं कहना मारो बीन तेमा ते कौम मत जाए, यार शब्द नहीं बोलना, कांटा कि भागरो मिले राम जी जाने। तो ये आपके ऊपर कवर रहेगा। माँ लक्ष्मी कहती है कि मैं आऊंगी और चली भी जाऊंगी, कुछ नहीं कर पाओगे आप। मैं कोई रास्ता पकड़ी तो हॉस्पिटल ले जाऊंगी तुम्हारे को, और कोई कोई टेमू टेम बीमार रहे वाह, हाँ ताड़ दी में नाक में हेडो आवनो स्टार्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? किन्ने दुखे माँ तो जोरदार, किन्ने हाथ पैर दुखे, अरे यार हमारे तो दुखते ही नहीं है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि हमारी आस्था भगवान से जुड़ी हुई है। आपके शरीर को मैंने बोला ना योगा करो, आप बस योगा नहीं करोगे तो कोई इलाज नहीं है। आश्रम पे रूम में नहीं सोता, मेरी गाड़ी में सोता हूँ। आज भी मेरी एक प्रतिज्ञा है, मैं गाड़ी में ही सोता हूँ। मुझे व्यवस्थाएं नहीं चाहिए, मुझे एसी रूम नहीं चाहिए, मने तपणो। समझ में आई ना? मने व्यवस्थाओं नहीं चाहिए। वो बिस्तर आज कभी आओ बोल में तो वो बोझ मिली था ने, क्यों मैं सोता ही नहीं हूं वहां पे। मुझे आश्रम पे मुझे अच्छे कमरे में रहना ही नहीं है, मन्ने रहना दुख रही जगह में। क्या तो अंग्रेजी बोर्ड या नीचे बैठ रहा हूं? समझ में आई ना? ताकि मुझे घमंड ना हो जाए, मुझे अहंकार ना आ जाए। देखो मेरे पास इतनी व्यवस्था है। हाँ, मेरी गाय माता के लिए पहला ध्यान रखता हूँ, उनके लिए अच्छी सुविधा करके रखिए, उनके लिए पंखे लगा के रखिए, उनके लिए व्यवस्था लगा के रखिए, सारी चीजें करते हैं। परंतु खुद के लिए व्यवस्था नहीं करनी तो नहीं करनी, पछे तो वो स्वार्थी जीवन हो जाए महाराज, कोई मतलब नहीं। तो एक मेरी प्रार्थना आपसे, मैं मंत्र भूल जाऊंगा फिर आप याद नहीं रखो, मेरे साथ में बोलना। कमर में सीधे बैठो, बोलो धेनु तवम काम धेनु सर्व पाप निवारणी सर्व मोक्ष फल प्रदायनी च देवी मात्र नमो स्तुते। ये मंत्र बोल के गाय माता को रोटी देनी चाहिए, ये ध्यान रखें। वाह अभी थोड़े वसा आएगी, पहले तो निवेड़ो करो। नहीं दे दो, क्योंकि मैं 2 काम नहीं करता, क्योंकि